हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी में। आज हम हमारे बेसिक मैथ्स की सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट। अब आप सोचेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना तो कितना इजी है, ये सीख के हम क्या तीर मार लेंगे। जरूर, स्क्वायर रूट फाइंड करना इजी है। अगर मैं आपको बोलूं रूट 4 तो आप जल्दी से बता देंगे आंसर 2 है। रूट 9 आंसर 3 है। रूट 625 शायद थोड़ी डिफिकल्टी पड़े, लेकिन फिर भी आप बता देंगे आंसर 25। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अंडर रूट ऑफ 3136 तो क्या ये इजी है आपके लिए फाइंड करना? नहीं है, राइट? तो आज हम इन्हीं बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बहुत ही इजीली। स्क्वायर रूट्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट नंबर एंड फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ इम्परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने की टेक्निक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की स्क्वायर रूट फाइंड करने की टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि आप ये टेबल याद करें और मैं चाहूंगी कि आप ये टेबल मेरे साथ ही नोट डाउन करें। इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक बार टेबल नोट डाउन कर लेते हैं। टेबल का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर हमारा कोई भी नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी 0 से ही एंड करेगा। अगर कोई नंबर 1 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर 1 से एंड होगा। अगर कोई 2 से नंबर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 4 से एंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 42 का स्क्वायर लूं तो इसके आगे के डिजिट्स कोई भी हो, लेकिन इसका स्क्वायर ऑलवेज 4 से ही एंड करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लास्ट डिजिट है नंबर का वो है 2। दैट इज वाई हमारा जो भी स्क्वायर का आंसर आएगा उसका भी एंडिंग डिजिट होगा 4, जैसे कि हमने टेबल में देखा। सिमिलरली ये सारे डिजिट्स का हमारा पूरा टेबल है। एक बार हम लोग जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं। जो भी नंबर 3 से एंड होगा उसका स्क्वायर 9 से एंड करेगा। जो भी नंबर 4 से एंड होगा उसका स्क्वायर 6 से, 5 से जो एंड करेगा उसका स्क्वायर 5 से एंड करेगा, 6 का 6 से, 7 का 9 से, 8 का 4 से एंड 9 का 1 से। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो हम देखेंगे। 0 का तो इंडिपेंडेंट ही है, 0 का 0 से ही एंड करेगा। 1 और 9 का एक ग्रुप बनेगा, यानी कि जो भी नंबर्स 1 और 9 से एंड कर रहे हैं उन दोनों के एंडिंग डिजिट्स 1 ही होंगे। एक ग्रुप बनेगा 2 और 8 का। 2 और 8 से जो भी नंबर्स एंड कर रहे हैं उनका एंडिंग डिजिट 4 ही होगा। 3 और 7 का एक ग्रुप बनेगा जिनके दोनों के स्क्वायर 9 से एंड करेंगे। 4 और 6 का एक ग्रुप बनेगा जिनके दोनों के स्क्वायर्स 6 से एंड करेंगे। 5 और 0 इंडिपेंडेंट डिजिट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि इस टेबल का हमारे स्क्वायर रूट फाइंड करने से क्या ताल्लुक है? ऑब्वियसली कनेक्शन है। सपोज मैं आपसे पूछूं कि 3844 का आप मुझे स्क्वायर रूट बताइए और आपको पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब जानते हैं कि अगर ये नंबर का स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है और इसी का हमें रूट फाइंड करना है, तो अगर ये स्क्वायर नंबर का एंडिंग डिजिट 4 है तो आप देखिए कि जो भी स्क्वायर नंबर्स है उनमें एंडिंग डिजिट 4 किस किस नंबर पे आ रहा है? 2 and 6, 2 and 8। यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा, जो भी हमारा 2 डिजिट नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे वो हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वो टेबल याद रखना था हमारा स्टेप 1। अब पढ़ते हैं हमारे स्टेप 2 पर। हमारा स्टेप 2 बहुत ही सिंपल है। स्टेप 2 में आपको 10, 20, 30, 40, 50 से लेके 100 तक आपको सारे ही स्क्वायर याद करने हैं। 10 का स्क्वायर है 100, 20 का स्क्वायर है 400, 30 का स्क्वायर है 900,
40 का स्क्वायर है 1600, 50 का स्क्वायर है 2500, 60 का स्क्वायर है 3600, 70 का स्क्वायर है 4900, 80 का स्क्वायर है 6400, 90 का स्क्वायर है 8100 एंड 100 का स्क्वायर है 10,000। इन 10 नंबर्स के स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल है। 2 को स्क्वायर करके पीछे 2 जीरो, 3 को स्क्वायर करके पीछे 2 जीरो, 4 को स्क्वायर करके पीछे 2 जीरो। आई डोंट थिंक ये थोड़ा भी डिफिकल्ट था। अब आगे हम इन दोनों स्टेप्स को असेंबल करेंगे और बड़े बड़े स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर आपको ये 2 स्टेप्स क्लियर हो गए हैं तो अब तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। हम लोग एक एग्जांपल लेके पूरा स्क्वायर रूट का प्रोसेस समझ लेंगे। सपोज मैं कहूं कि आपको अंडर रूट ऑफ 529 फाइंड करना है, तो सबसे पहला स्टेप है, आप देखेंगे इसका लास्ट डिजिट 9 है और हम जानते हैं कि अगर आपका स्क्वायर 9 से एंड हो रहा है यानी कि आपका लास्ट डिजिट या तो 3 हो सकता है या तो फिर 7 हो सकता है। यानी कि हमारा 2 डिजिट नंबर आएगा जिसमें से हमारा लास्ट डिजिट या तो 3 है या तो 7 है। ये हम कंफर्म कर लेंगे आगे। सेकंड स्टेप है, हमारा नंबर है 500 के अराउंड, राइट? यानी कि 529 हमारा नंबर है। तो हम रेंज देखेंगे कि ये जो नंबर है वो किस रेंज में लाई कर रहा है। हम जानते हैं कि 20 का स्क्वायर 400 है और 30 का स्क्वायर 900 है। यानी हमारा ये तो फिक्स हो गया कि ये जो भी नंबर स्क्वायर रूट आएगा वो 20 और 30 के बीच में ही लाई करेगा, यानी 2। 20 और 30 के बीच में लाई करने का मतलब है या तो वो नंबर 21 होगा, 22, 23, 24 से लेकर 29 तक कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर तो एकदम फिक्स हो गया जो कि है 2। अब बात आई सेकेंड डिजिट की, ये नंबर 3 होगा या 7 होगा। यानी कि हमारा नंबर या तो 23 है या तो 27 है। अब ये कैसे डिसाइड करें? तो आप देखिए कि ये 529 नंबर है वो 400 से ज्यादा नजदीक है या 900 से ज्यादा नजदीक है। आप देखेंगे तो ये नंबर 400 से ज्यादा नजदीक है। यानी कि अगर 20 का स्क्वायर 400 है तो यानी इससे क्लोजेस्ट नंबर 23 और 27 में से 23 है। यानी ये जो भी नंबर है इसका स्क्वायर रूट आएगा 23। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं 729 का स्क्वायर रूट, अगेन हम यही सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। लास्ट डिजिट हमारा 9 है यहाँ पे, यानी कि या तो ये 3 होगा या तो 7 आएगा। इसकी रेंज भी 400 और 900 के बीच में लाई कर रही है, यानी ये नंबर भी 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। यानी कि ये फर्स्ट डिजिट हमारा हो गया 22, ये नंबर या तो 23 होगा या तो 27। अब 729 400 से ज्यादा क्लोज है या 900 से ज्यादा क्लोज है? ऑब्वियसली 900 से ये ज्यादा क्लोज है, यानी कि 30 से क्लोज नंबर आएगा। 20, 23, 27, 30। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 23 20 से ज्यादा क्लोज है और 27 30 से ज्यादा क्लोज है। वैसे ही उसका स्क्वायर नंबर यानी कि 529 400 से ज्यादा क्लोज है और 27 का स्क्वायर 729 900 से ज्यादा क्लोज है। तो इसी वे ऑफ अप्रोक्सीमेशन से हम लोग ये लास्ट डिजिट डिसाइड करेंगे, यानी कि 729 का अंडर रूट है 27 और 529 का अंडर रूट है 23। अभी शायद आपको ये मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बार अगर आपको इस पे ग्रिप आ गई तो आप मिनटों में स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए। सपोज मैं कहूँ 3481 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। हमें पता है अगर कोई स्क्वायर नंबर 1 से एंड कर रहा है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, राइट? इसका अप्रोक्सीमेशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट को कंफर्म कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? हम लोग रेंज लेंगे। आप देखिए कि ये नंबर कौन से दो नंबर के रेंज में लाई कर रहा है। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। ये नंबर इन दोनों रेंज के बीच में लाई कर रहा है।
यानी इस स्क्वायर रूट का जो भी नंबर आएगा वो 50 और 60 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 51, 52, 53 कोई भी 2 डिजिट्स ले तो हम जानते हैं, हमने फाइंड कर लिया कि हमारा फर्स्ट डिजिट 5 है और लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 1 और 9 में से कैसे डिसाइड करें? तो 3481 3600 के ज्यादा क्लोज है या 2500 के ज्यादा क्लोज है? इट इज वेरी ऑब्वियस, हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3600 से ज्यादा क्लोज है। तो कौन सा नंबर होगा? 51 जो 50 से ज्यादा क्लोज है या 59 जो 60 से ज्यादा क्लोज है? 59। तो हमारे 3481 का आंसर है 59। देखा, मिनटों में हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। और एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं कहूं कि आपको अंडर रूट ऑफ 7225 फाइंड करना है। और हाँ, ध्यान रखना, हम यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स कर रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। यहाँ पे आपको कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा। उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। इस क्वेश्चन पर आते हैं। 7225 का स्क्वायर रूट अंडर रूट हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर 5 से एंड कर रहा है तो उसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा। यहाँ पे तो 2 ऑप्शंस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 5 से एंड कर रहा है यानी कि इसका स्क्वायर रूट 5 से ही एंड करेगा। फर्स्ट डिजिट फाइंड करना है तो हम क्या करते थे? मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। 7225 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है? हम देखें तो 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100। क्या 7225 6400 और 8100 के बीच में लाई कर रहा है? यस, यानी कि हमारा जो भी स्क्वायर नंबर होगा वो 80 और 90 के बीच में लाई करेगा। तो हमारा फर्स्ट डिजिट कौन सा हुआ? 8 और सेकेंड डिजिट 5। कितनी सिंपली हमने इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। और एक नंबर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1024। सिंपल 2 स्टेप्स। 2 डिजिट का नंबर होगा कोई भी, लास्ट डिजिट हमारा 4 है, यानी कि हमारा जो सेकेंड डिजिट है वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। फर्स्ट डिजिट के लिए हम लोग मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, यानी कि देखें कि ये नंबर कौन से दो रेंजेस में लाई कर रहा है। 30 का स्क्वायर 900 होता है और 40 का स्क्वायर 1600, यानी कि 1024 क्या 900 और 1600 के बीच में लाई कर रहा है? यस, यानी कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो 30 और 40 के बीच में लाई करेगा, यानी हमारा फर्स्ट डिजिट फिक्स हो गया जो कि है 3। अब या तो ये नंबर 32 होगा या तो 38 होगा। उसके लिए हम लोग कैसे चेक करते थे? 1024 900 के ज्यादा क्लोज है या 1600 के ज्यादा क्लोज है? ऑब्वियसली 900 के, यानी कि हमारा जो भी नंबर है वो 30 से ज्यादा क्लोज होगा जो कि है 32, यानी हमारा 1024 का स्क्वायर रूट है 32। ये है आपके सारे होमवर्क क्वेश्चंस, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख लिया है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको ये बहुत सारी जगह पे काम आएगा जहां जहां पे भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एज डिस्कस्ड। स्टे ट्यून्ड। अब विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नॉलेज की नगरी में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान सागा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना।